अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे। एजुकेशनल रिसर्च के पहले 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हमारा पहला एमसीक्यूज है, द ऑटोबायोग्राफी हैज द एडवांटेज ओवर द क्वेश्चनियर इन टर्म्स ऑफ। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? कोई भी शख्स जो अपनी जिंदगी के मुतालिक खुद लिखता है, अपनी जिंदगी की दास्तान खुद लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का क्या एडवांटेज है क्वेश्चनियर्स अवर द क्वेश्चन टर्म्स ऑफ? क्या उसके अंदर खास बात है कि क्या उसकी वैलिडिटी बहुत होती है? देखिए, ऑटोबायोग्राफी की वैलिडिटी नहीं होती। यानी वैलिडिटी से मतलब है कि जो हम मेजर करना चाहते हैं, जो हमारी, तो सम टाइम हम जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसमें हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, कुछ गैर जरूरी बातें भी इसके अंदर डिस्कस करते हैं, जो अपनी लाइफ के मतलब जो कि वहाँ नहीं करनी चाहिए, जिसका कोई जो है प्रोफेशनल कोई ऑब्जेक्टिव है, और सम टाइम हम उसके अंदर कुछ, उसके अंदर एक्यूरेसी भी नहीं होती कि कुछ चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही होती हैं। अपनी बात 100% हम करेक्ट बात नहीं करते, कुछ बातों को हम अच्छे इमेज के लिए उसको जो है ना वो दिखा रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ऑटो एक्यूरेसी भी नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं होती, वैलिडिटी भी नहीं होती ऑटोग्राफी में। तो रिएक्शन टू द पीपल ऑफ द पीपल टू हिज एनवायरनमेंट, कि ऑटोबायोग्राफी किसी माहौल के अंदर होती है ना, तो वो उस माहौल का असर इसके अंदर होता है। यानी कोई भी शख्स जो अपनी जिंदगी के मुतालिक अपनी जिंदगी की दास्तान लिख रहा है, उसके ऊपर जरूर माहौल का इन्फ्लुएंस होगा वो, और माहौल के अंदर माहौल की वजह से होने वाली चीजें जो है वो उसके उस पर से अंदाज हो रही होंगी और वो लिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिसिस अप्रोच ऑफ क्वालिटेटिव डाटा? जो क्वालिटेटिव डाटा है, इसके अंदर जो एनालिसिस होता है, कौन सी इसकी अप्रोच नहीं है? लॉजिकल एनालिसिस एक अप्रोच है कि हम देखते हैं कि जिस बंदे ने जो बात की है वो कितनी लॉजिकल है, उसका कंटेंट जो है वो, उसको उसका इंडक्टिव, यानी जो उसका इनिशिएटिव, जो उसका स्टार्ट है, जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर। लेकिन जो क्राइटेरिया एनालिसिस है ना, कि कोई क्राइटेरिया उसको एनालिसिस करना, वो इसके अंदर नहीं है। यानी ये जो क्वालिटेटिव डाटा है उसके अंदर तीन चीजें, लॉजिकल भी होता है, कंटेंट भी, इंडक्टिव भी, इसके ऊपर तो हम कहीं ना कहीं डिस्कशन हो रही होती है, इसके ऊपर हमारी अप्रोच होती है, एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेकिन जो क्राइटेरियन है उसके ऊपर हम उसको नहीं कर रहे होते। थर्ड है, which of the following order is recommended in the flow chart of the development of research idea? जो रिसर्च आइडिया होता है ना, यानी जैसे आप अपना कोई रिसर्च का टॉपिक करते हैं, तो सबसे पहले तो रिसर्च का टॉपिक क्या है, फिर उसके अंदर किस प्रॉब्लम के ऊपर आप बात कर रहे हैं, इस रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसकी हाइपोथेसिस क्या है। तो ये जो पहले वाला ही है ना, यही इसका जो है वो बेहतरीन आंसर है। The most frequently used technique for evaluating guidance services is the, जो गाइडेंस सर्विसेज है, इसको इसके लिए हम जो डाटा लेते हैं, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कौन सी तरीकेकार है जिसके लिए गाइडेंस की एवेल्युएट करने के लिए डाटा लेते हैं? क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, सोशियो मैट्रिक, स्टडी रेटिंग स्किल। तो सबसे ज्यादा डाटा लेने का जो ताल्लुक है वो क्वेश्चनियर के जरिए होता है। क्वेश्चनियर कहीं जहाँ भी, गाइडेंस नहीं, कहाँ कहीं भी कभी भी, जो जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डाटा लेने के लिए, वो क्वेश्चनियर होता है। A distribution with most cases falling in the middle of the range, वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि मिडल के अंदर मैक्सिमम लोग फॉल कर रहे हों, एंड अपेयरिंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम, फ्यू स्कोर, बहुत कम स्कोर जो है ना वो एक्सट्रीम एंड पे हो रहे हैं। तो ये कौन सी कर्व बनती है? आप खुद सोचें कि वो कौन सी कर्व होती है जिसके अंदर जो है वो, जैसे ये देखें, अब शुरू में क्या कर रहा है कि एट द एंड जो है ना वो थोड़े होते हैं, ठीक है, ये ऐसे थोड़े हैं। और क्या कह रहा है, मैक्सिमम जो है ना वो आपके क्या है, पीक के ऊपर है। तो ये वाली कर्व कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व ठीक आंसर होगा। फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस इन स्पेशल टीचर्स इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च। अच्छा, रिलेशनशिप फाइंड करने की बात हो रही है, तो कोई रिलेशन रिसर्च होगा। यहाँ हम दो चीजों के दरमियान, दो रिलेशन, कोई वेरिएबल के दरमियान आपस में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो ये कोई रिलेशनल रिसर्च होती है। In qualitative study, sample size is relatively
जो क्वालिटेटिव है ना, इसके अंदर तो हम 4 बंदों, 5 बंदों, 10 बंदों का इंटरव्यू लेके उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन होता है ना, तो फिर हमें जो है ना वो 100, 200 एक अच्छे खासा जो है ना वो हमें लोगों का डाटा लेना पड़ता है। समाल जो है क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जो है वो हो गया। उसके बाद है द पोटेंशियल वीकनेस दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर ड्यूरिंग अ स्टडी। हमारी रिसर्च के ना दो चीजें होती है, एक होता है लिमिटेशन, एक होता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन वो होते हैं जो हम सर्च कर हम सेट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं डाटा सिर्फ बीएस के स्टूडेंट से लूंगा, मैं डाटा सिर्फ जंग के स्टूडेंट से लूंगा। ठीक, अब ये मैं बाउंड्रीज लगा रहा हूँ अपने रिसर्च के मुतालिक, मैं ये करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। जहाँ रिसर्चर अपने एंड पे, जो मैं रिसर्च करने वाला हूँ अपने एंड पे बाउंड्री लगा रहा हूँ, तो ये डिलिमिटेशन है, यानी जो रिसर्चर की मजबूरी है वो डिलिमिटेशन है। अच्छा, कुछ चीजें रिसर्च की मजबूरी में भी आ जाती हैं कि अब वो जी मेरे पास फंड नहीं है, अब फंड मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, फंड मुझे मिलना था, अब मिला नहीं है, ये लिमिटेशन हो जाएगी। मैं डाटा लेने के लिए गया हूँ, बंदा घर नहीं है, मुझे वापस आना पड़ा, लिमिटेशन हो जाएगी कि मेरा तो कसूर नहीं है। ठीक है, तो ये जहाँ पे मेरा मेरा फॉल्ट ना हो, जहाँ पे किसी तरह की मजबूरी हो गई हो, कोई ना कोई मसाइल क्रिएट हो गए हों और मेरा उसमें कोई किरदार ना हो, तो लिमिटेशन हो जाएगा, और जहाँ मैं बाउंड्री सेट कर दी लिमिटेशन हो जाएगा। द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ 0.10 इंडिकेटर, ये रो लो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी जो है ना वो 0 से लेके 1 तक होती है। तो 0 पे नो रिलायबिलिटी, 0 से ऊपर जो है वो लो रिलायबिलिटी, और 0.98, 0.8, ये तो इसको स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी बोलेंगे, अच्छी रिलायबिलिटी बोलेंगे। तो ये इंडिकेट जो कर रहा है ना, ये कर रहा है लो रिलायबिलिटी है यहाँ पे ना, 0.10 की जो बात कर रहा है, आखिर 1 है फॉर रिलायबिलिटी होती है 0 से लेकर। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ऑल प्राइमरी स्कूल टीचर विद टीचर्स गाइड। ये जो स्कूल टीचर्स है ना, उनको उन्होंने टीचर गाइड दी कि टीचर बच्चों को पढ़ाना कैसे है। फिर वो कहता है कि कुछ को नहीं दी, यानी कि अगर रिसर्च इन्वेस्टिगेट करता है कि द इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ टीचर गाइड, कि जिनको मिली है और उसका क्या इफेक्ट होगा, और वो टीचर जिसको नहीं मिली या जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा उसका क्या इफेक्ट होगा। यानी एक टीचर है वो क्लास में पढ़ाता है और उसको टीचर गाइड मिली हुई है और वो वहां से रहनुमाई लेता है। एक टीचर क्लास में पढ़ाता है लेकिन उसको टीचर गाइड नहीं मिली हुई। तो ये हम ये देखेंगे कि इन दोनों का क्या प्रोग्रेस कैसी है, यानी कि जो जिसको गाइड मिली है क्या वाकई उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, और जिसको नहीं मिली इसकी प्रोग्रेस बुरी है। तो ये इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे होंगे ना, इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, हम ये देख रहे होंगे कि दोनों बंदे जो है ना वो उनको हम एक क्लास देंगे और वहां पे उनको एक गाइड देंगे, को नहीं देंगे, तो ये एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। द साइज ऑफ द सैंपल डिपेंड्स अपॉन, तो जो साइज होता है ना ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे वो क्रेजेस, क्या क्रेजेस बोलते हैं ना, वो जो जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो डाटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 है स्ट्रेंथ है, तो 258 लोगों का हमने डाटा लेना है, उस फार्मूले को या उसके मुताबिक जो है उस चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ही, अब कुछ लोग कहते हैं रिसर्च टाइप, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल के अंदर और सैंपल होता है, ये इधर और होता है, ऐसी बात, ये बात अपने बजा है, लेकिन वहां पे भी पॉपुलेशन की बुनियाद पे ले रहे होते हैं ना, चाहे वो जो भी हो। तो पॉपुलेशन इसका मेजर आंसर है कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे सैंपल लिया जा रहा होता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक जगह, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे हम बता दें कि मैं क्लासरूम में जाता हूँ और वहां बैठ के मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इट मीन कि ये ऑब्जर्वेशन सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है। ये कोई खास इंतजाम नहीं किया गया कि इसके लिए जो है ना वो एक फलां इंतजाम किया जाए, फलां किया जाए, और फिर अब यहाँ पे उसी एक सिंपल किसी चीज के अंदर डायरेक्ट ऑब्जर्वर बन जाना, उसके अंदर घुस चेक करना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट सिंपल प्रोसीजर बनता है। द क्वेश्चन दैट कॉल फॉर शॉर्ट रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, इट्स मीन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम जो टू द पॉइंट बात करते हैं, जहाँ पे हम कोई अपनी ओपिनियन राय नहीं दे सकते, तो ये टू द पॉइंट क्लोज क्वेश्चन हो जाएगा। पॉपुलेशन इज द रिसर्चर ग्रुप ऑफ, तो ये इंटरेस्ट होता है ना कि जो रिसर्चर है उसका जो इंटरेस्ट है उसकी पॉपुलेशन होती है कि किन लोगों से डाटा लेना चाह रहा है। द प्लान, प्लान ऑफ एक्शन, जो प्लान होता है ना रिसर्च प्रपोजल के अंदर बनाया जाता है कि मैं करूंगा क्या, मुझे ये वाले टॉपिक के ऊपर किस किस तरह में रिसर्च करनी है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज इन अ स्टेटमेंट दैट इज assumed to be true but not verified is called, यानी वो कहता है कि इसमें एक स्टेटमेंट है जो उसको अज्यूम किया जा रहा है कि ये ठीक है,
लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया गया, टेस्ट नहीं किया, तो ये अजम्पशन होगा। और अगर हम उस स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस भी एक अजम्पशन ही होती है, एक पढ़ा लिखा गेस होता है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का। लेकिन इसको हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं। जिसको टेस्ट नहीं करते, जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो वो हमारे पास जो होती है वो होती है अजम्पशन होती है। इसका करेक्ट आंसर अजम्पशन होगा। इट इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हमारा क्वेश्चनियर इंस्ट्रूमेंट है, इंटरव्यू हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन वो बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के कर रहे हैं, तो इट मीन की ऑब्जर्वेशन चल रही है किसी नेचर इन्वायरमेंट में, कहीं जाकर हम देख रहे हैं, कोई हमने प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जनरली टाइप ऑफ जो एक्शन रिसर्च है ना, पुअर है, क्योंकि टीचर्स करते हैं, क्लासरूम लेवल पे करते हैं, इस पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता, तो ये वाला एक्शन रिसर्च होगा। डेटा जो है ना, वो पिक्चर, वर्ड्स, नोट्स, हर चीज, हर फॉर्म के अंदर जो है डाटा मौजूद होता है। नोट्स टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नोट्स बनाना, इंफॉर्मेशन को लिखना। रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस मीन, नल हाइपोथेसिस को ना हम देखते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाती है। इट मीन कि जो प्रॉपर उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि वो जो प्रॉब्लम है वो रियल है, तो ये बोथ बी एंड सी हो जाएगा। यानी अगर तो हम कहते हैं ना एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दो चीजों के अंदर हमने देखा, वहाँ रिलेशन निकल आया, तो इट मीन कि हमने उसको रिजेक्ट किया, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। और वो जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी होगा, रियलिटी रियल होगी। तो the form of questionnaire calls for a free response and the responded on word। तो फ्री रिस्पॉन्स की बात जो हो रही नहीं, उसको अपनी आज़ादी है कि वो जितना लिखता जाए, जिस तरह बात करे। तो ये फ्री रिस्पॉन्स ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस होता है। हाइपोथेसिस एक गेस है, पढ़ा लिखा गेस है। ऐसे ही नहीं कि कोई बंदा कोई बात भी कर दे, प्रॉपर उसके पीछे भी उसकी कोई लिटरेचर पढ़ा होता है, उसकी कोई तजर्बात होते हैं, उसकी बुनियाद पे बात हो रही है। डिस्कशन, रिजल्ट, फाइंडिंग आर फाउंड इन विच सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल के अंदर तो ना डिस्कशन होती है, ना रिजल्ट होते हैं। प्रपोजल तो एक फ्यूचर प्लान होता है, तो ये नन होगा जी। एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑन अ फ्यू रिस्पोंडेड टू फाइंड आउट इट्स फ्लॉज इज अ। तो जब हम ना कोई प्रॉपर बड़ी रिसर्च करने से पहले इतने लोग रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी बातें ठीक नहीं कर रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, फायदा का नहीं हो रहा, तो ये वाली जो होती है इसे हम पायलट स्टडी बोलते हैं। ये पहले देखते हैं कि ये काम हो सकता है कि नहीं। इसमें हम ना रिलायबिलिटी चेक करते हैं, पता चलता है कि कौन किस कंसिस्टेंसी के साथ हमारे पास जो है वो डाटा आ रहा है। द रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो होती है ना, ये पास्ट टेंस के अंदर लिखी जा रही होती है। द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच phenomena are viewed from the participant perspective and examined as they exist in natural setting। नेचुरल सेटिंग के अंदर किसी भी परफॉर्म, तो ये हमारा क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च एक, यानी बाकी जैसे एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम एक माहौल बनाते हैं, काजुअल कंपैरेटिव भी सेम है कि हम खास माहौल के अंदर वहाँ पे। और क्वांटिटेटिव के अंदर भी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, ये मोस्टली नेचर, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन हम दिख रहे होते हैं, इसके अंदर हम किसी चीज बंदे की गुफ्तगू उससे करवा रहे होते हैं, तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। All the variables of research should be mentioned with context and briefly elaborated in रिसर्च के। all the variable from the research should be maintained with context and briefly elaborated in। तो जो हमारा वहाँ वेरिएबल और उनके मुतालिक जो बताया जाता है, रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर बात है। रिसर्च के अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके अंदर हम अपने टॉपिक जो है ना उसको बता रहे होते हैं कि ये इसके वेरिएबल हैं, ये फायदे हैं, नुकसान है, रिसर्च के जनरल से ये बात हो रही होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। equal representation of different category group of people in a sample is interested। जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो कैटेगरीज के अंदर, यानी सब ग्रुप के अंदर, तो सब ग्रुप स्ट्रेटिफाइड है, यानी जैसे मेल और फीमेल की इनको बराबर का ले लेना, ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ जाएगा। द सेकंड चैप्टर ऑफ एनी रिसर्च रिपोर्ट एंड सोशल साइंस डील्स दैट। तो सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू के अंदर होता है। किसी भी थीसिस का सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू होता है। which of the following coefficient shows the highest negative correlation। अब जो correlation की वैल्यू होती है ना, वो -1 से +1 तक होती है। तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी? -1 होगी। इन सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू -1 होगी। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज पॉइंट आउट। इंपॉर्टेंट फंक्शन लिटरेचर रिव्यू का क्या है? स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ स्टडी। स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ स्टडी।
तो ये जो है हमारा an important function of the literature review is to point out see if it कि वो उसमें ये बता रहे होते हैं ना कि हम डाटा कैसे लेंगे, क्या कहा लोगों ने, इसके लिए उन्होंने किस तरीके से डाटा लिया। तो ये हम इसके अंदर बेसिकली हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर प्रोसीजर को ही देख रहे होते हैं। एंड इम्पोर्टेंट द पर्पस ऑफ रिसर्च इज आल्सो डेवलप इफेक्टिव प्रोडक्ट्स टू यूज इन स्कूल। अब कहीं पे जहाँ हम प्रोडक्ट्स को ठीक कर रहे हैं, जहाँ चीज़ों की बेहतरी कर रहे हैं और साथ ही साथ लेके चल रहे हैं, तो उसे हम जो बोलते हैं वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। A research report contain रिसर्च रिपोर्ट जो है थीसिस 5 चैप्टर में मुश्तमिल होता है। पहला हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद मेथड, ठीक है, मेथडोलॉजी, और फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा, और उसके डिस्कशन, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन वगैरह आ जाएगा। 5 होते हैं। द पोटेंशियल वीकनेस दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर ड्यूरिंग अ स्टडी। तो जो उसके कंट्रोल में नहीं है, बाद आगे वो लिमिटेशन हो जाएगा। द मोस्ट मीनिंगफुल पर्पस आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो हम ना कोई भी प्रॉब्लम दे रहे होते हैं तो थ्योरी से भी ले रहे होते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ले रहे होते हैं, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। In evaluating the guidance services of an institution other than a school, the main criterion should be the number and variety of selective training guidance, objective general education, objective of that institution। तो जो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है कि evaluate the guidance services of an institution, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की गाइडेंस सर्विस को evaluate करते हैं, देखते हैं। स्कूल द मेन क्राइटेरिया शुड बी, मेन क्राइटेरिया स्कूल का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि उस स्कूल का मकसद क्या है, वो किस तरह से कराता है। अब जो जो उसका प्रोसीजर होगा उसके मुताबिक हम अपनी जो है वो डे फिक्स करेंगे, ड्यूटी करेंगे, जो भी देखेंगे। Statistic concerning which of the following would be considered reliable and valid in evaluating the quality of guidance program? क्या valid and reliable है? Improvement school attendance, decrease in the number of dropout, more people choosing life job। यानी ये सारी चीजें हो सकती हैं कि हमारी जब भी हम कर रहे होंगे, एवेल्युएट कर रहे होंगे, तो हमारा कंसर्न सारी बातें हो सकती हैं, इम्प्रूव किया जाए, बच्चों को जॉब, सारी बातें हमारी हो सकती हैं इसके अंदर, ये अलग हो। The most frequently used technique for evaluating guidance services is the most frequently used कौन सी होती है, क्वेश्चनियर होती है। Sources of researchable program is evaluated, uh, sources of researchable problems can include। तो जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर क्या, थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च, वो भी सॉल्वेबल इश्यूज होते हैं, रिसर्च ऑन एक्सपीरियंस, ये सारी बातें होती हैं किसी भी जो है वो रिसर्च के प्रॉब्लम के अंदर। कोरिलेटिंग बिटवीन डिफरेंट वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट इज नोन एज, कोरिलेशन फाइंड करना, तो और बिटवीन डिफरेंट वर्जन ऑफ अ टेस्ट इज नोन एज। तो यानी इसका मतलब ये पता चल गया कि अभी इसमें देखें कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वर्जन, रिलायबिलिटी के अंदर ना हम पहले टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर सेम टेस्ट होता है एक ग्रुप ए और उसी ग्रुप से कुछ अर्से के बाद, जबकि जो हमारा सेकंड ग्रुप है यहाँ पे सेम नहीं होता, टेस्ट यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, पॉपुलेशन सेम होती है लेकिन टेस्ट यहाँ पे मुख्तलिफ बनाते हैं हम, होता डिफिकल्टी लेवल वही होता है। तो ये फिर अल्टरनेट फॉर्म भी बोलते हैं, हमने वहां पे पैरेलल पढ़ा था, इसका दूसरा नाम अल्टरनेट फॉर्म भी है। विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव यहाँ पे कौन सा है, एज, टेम्परेचर, इनकम, ये सारे डिजिट के अंदर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ये है। एज, GPA ये न्यूमेरिकल है, एंजाइटी लेवल ये भी आप न्यूमेरिकल कह सकते हैं लेकिन कुछ दूसरा भी हो जाएगा, और रीडिंग अचीवमेंट भी इसी तरह। जेंडर, जेंडर अब जेंडर न्यूमेरिकल नहीं होगा, यानी ये मेल है या फीमेल है हमें बोलना पड़ेगा, तो ये इसी तरह रिलीजन, इस्लाम है कोई और है, ये भी कोई इसकी नंबरिंग ये प्रॉपर होगा, और इस यानी इसका मतलब है कि जेंडर, रिलीजन और हाइट जो है ना, ये क्वालिटेटिव डाटा नहीं है। रिसर्च दैट इज डन टू एग्जामिन द finding of someone else using the same variable but different people in which other following। सेम अगर एक काम किया जा रहा है ना, सेम उसी तरह भाई वहां पे फिर कैरेक्टर बदले हैं, बाकी काम सेम हो रहा है और पॉपुलेशन सेम है, तो ये रेप्लिकेशन हो जाएगा, रेप्लिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन obtaining informed consent। तो कौन सा जरूरी है कंसेंट लेने के लिए, तो a description of statistical analysis that will be carried out, a description of the purpose of the research।
तो रिसर्च का पर्पस क्या है, यहीं से तो बात स्टार्ट होती है, यहीं से तो हम पहले से देख रहे होते हैं। थ्रू अ पायलट स्टडी वी मेनली इंश्योर रिलायबिलिटी, देखते हैं कि क्या 20 लोगों से डाटा ले रहा है, 20 लोग क्या कहते हैं, अगर 20 लोगों के अंदर फर्क आ रहा है, ठीक हमारा डाटा हो रहा है, तो फिर फर्दर हम आगे चलेंगे। द मॉडरेट वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी, मॉडरेट वैल्यू जो होगी वो होगी इसके अंदर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.7 तक मॉडरेट होगी, यानी 0.0 से 0.00 से लेके बस 7 तक है ना, तो जो उसके अंदर जो है वो रीजनेबल है वो यही है, 0.7 कर लो। द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ वेरिएबल नॉलेज इज बिल्ट फ्रॉम द रिसर्च। तो फाउंडेशन जो होता है ना वो बेसिक होता है, बेसिक रिसर्च के अंदर वहां पे बेसिक उसकी फाउंडेशन को देख रहे हैं। द मेथड ऑफ इंडक्शन इज कंसर्न्ड, तो इंडक्टिव मेथड के अंदर स्पेसिफिक तो जनरल जाते हैं। डैश इज a सबसेट ऑफ आर सबसेट, सैंपल इज a सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन, थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोसेस डज द स्टैटिस्टिक्स इन्फर द जनरलाइजेशन आर साइंटिफिक लॉज। तो स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल की बात हो रही है, इसका मतलब है स्पेसिफिक प्रोसेस है ये साइंटिस्ट, और इसके बाद स्पेसिफिक टू जनरलाइज, बाद में जनरलाइजेशन आ रहा है, तो ये वही इंडक्टिव रीजनिंग होगी। ये पहले स्पेसिफिक की बात हो रही है और उसके बाद जो है ना वो बात करते हैं उसकी स्पेसिफिक के बाद, और दूसरा क्या कहते होते हैं हम, रूल फर्स्ट ऑल, उसके अलावा बाद में एग्जाम्पल बाद में, ठीक। तो इसका एक भी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फर्दर 50 करेंगे।